नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरी गुफ्तगू का आज का मौजू है मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क जाने की कोशिशें। ये शोशा दो वफाकी वज़रा, एक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शिबली फराज और दूसरे वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का छोड़ा हुआ है। ये शोशा इस लिहाज से है कि अब पहले तो वो दूसरी बातें करते थे, आज उन्होंने एक नई बात ये की कि इस वक्त मरियम नवाज़ बेपनाह बड़े जलसों से ख़िताब कर रही हैं, बड़े बड़े जलसों से बेपनाह क्राउड को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ बैरून मुल्क जाना चाहती है, लंदन जाना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने बैकडोर राब्ते कायम किए हैं। और जबकि वज़ीर आज़म ने इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी ने तंज के तीर चलाते हुए कहा, आप तहरीक का शौक़ पूरा करें लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान में रहना होगा। फिर दूसरा शोशा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने बैरून मुल्क जाने का इंदिया दिया है, ताहम हुकूमत की तरफ से उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जो शोशा छोड़ा गया है इसका फौरी तौर पर मरियम नवाज़ की तरफ से भी जवाब आया है और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी उसका नोटिस दिया है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए तो मरियम नवाज़ बैरून मुल्क उनके साथ जाना चाहती थी। वो अपने बाप के साथ इलाज के लिए सऊदी अरब में क़याम करना चाहती थी, वो बरतानिया में उनके साथ क़याम करना चाहती थी, लेकिन यहाँ की ताकतवर लोगों ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उन पर पाबंदियाँ लगा दी। वैसे भी उनका पासपोर्ट हाई कोर्ट के पास जमा है, लेकिन बहरहाल अगर वो बाहर जाएंगी तो बाहर जाने के लिए वो हाई कोर्ट से रजू करेंगी, वज़ीर आज़म से तो रजू नहीं करेंगी। बहरहाल उस वक़्त उनको जाने नहीं दिया गया और जानबूझकर उनको पाकिस्तान में रख कर एक लिहाज से जरगमाल बनाया गया और ये कोशिश की गई कि इससे मरियम नवाज़ को भी परेशानी हो और मियाँ नवाज़ शरीफ को भी परेशानी हो। दोनों को परेशान करने के लिए उन्होंने उनकी एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान रह जाए और ये बाहर ना जा सके। कुछ दिन तो मरियम नवाज़ खामोश रही, लेकिन फिर वो तमाम पाबंदियाँ तोड़कर मैदान अमल में निकल आई। ये तो हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब मरियम नवाज़ बाहर निकलेगी तो उनको किस कदर रिस्पांस मिलेगा। अब इस वक्त जबकि वो पूरी पार्टी को टेक ओवर कर चुकी हैं और इस वक्त बिला तमीज़ वो मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी लीडर के तौर पर उभरी हैं, ऐसे हालात में वो कैसे बाहर चली जाएंगी? ऐसे हालात में ये तो हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से उनको कोई पेशकश की गई हो कि आप बाहर चली जाएं ताकि मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त शमशमा है और जो इस वक्त शोर शराबा है और जो इस वक्त पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की वाह वाह हो रही है उसमें कुछ कमी आ जाए, या मुस्लिम लीग नून जिस तरह बढ़ चढ़ कर सियासी तहरीक में हिस्सा ले रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में हिस्सा ले रही है, वो टेम्पो टूट जाए। लेकिन मरियम नवाज़ इस वक्त तो जाने के लिए तैयार नहीं है और ये बात ये दुरुस्त भी है कि वो क्यों जाएं। इस वक्त
वो पार्टी को लीड कर रही हैं, ना तो वो इस वक्त जेल में हैं, ना वो इस वक्त किसी और प्रॉब्लम का शिकार हैं। वो खुलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे कर रही हैं और हुकूमत उनके जलसों से परेशान दिखाई देती है। बहरहाल इसका नोटिस तलाल चौधरी ने इस तरह लिया है कि जब मरीम नवाज़ का पासपोर्ट हाई कोर्ट के पास है तो इमरान खान को क्यों दरख्वास्त दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी नाम बताएं किसने और कब बैकडोर रब्ता कायम किया है, कौम से छिपाए नहीं। और फिर ये भी कहा है कि फवाद चौधरी अपनी सियासत चमकाने के लिए मरीम नवाज़ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल एक बात बड़ी क्लियर है कि मरीम नवाज़ उनकी एक सर्जरी होनी है। ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ की एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी। ये बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से कही गई है कि वो बाहर नहीं जाएंगी। उनकी एक सर्जरी तो होनी है लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी। इसका मतलब बड़ा क्लियर एक मैसेज है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान नहीं छोड़ेगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हुक्मरानों की ख्वाहिश हो कि मरीम नवाज़ यहाँ से चली जाएं। मरीम नवाज़ ने दिसंबर 2019 में अपना नाम ECL से निकलवाने और लंदन जाने की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इसकी आखिरी समाअत गुज़श्ता बरस मार्च में हुई थी और उस पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। बहरहाल एक बात हुक्मरान अपने दिल में ये बात, अपने जहन में ये बात नोट कर लें कि मरीम नवाज़ बाहर जाने वाली नहीं। आपने तो आज से शेख रशीद साहब बड़े दबंग अंदाज में कह रहे हैं कि मैंने आज से नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट ख़त्म कर दिया है। भाई, आप उसका पासपोर्ट ख़त्म कर दें, उसका शनाख्ती कार्ड ख़त्म कर दें, उसकी पाकिस्तानियत उससे छीन सकते हैं आप लोगों की उसके सामने औकात क्या है। मैंने पहले भी परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ नवाज़ शरीफ की पाकिस्तानियत छीनने की कोशिश की, लेकिन आज उसका असर आपने देखा, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। इसके बावजूद के बड़ी बड़ी ताकतवर कुव्वतें उसके साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान आने से हिचकिचा रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में शायद ही पाकिस्तान वापस आ जाए। बहरहाल नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दें, उन्हें आप बरतानिया से ज़बरदस्ती लाकर अडियाला या कोट लखपत जेल के जिंदान में नहीं बंद कर सकते। वो आएगा तो आप देखेंगे दुनिया उनका इस्तकबाल कर रही होगी। सियासतदानों के साथ जो जिस तरह का सलूक आज किया जा रहा है, इसका ऐसा सलूक तो माजी में कभी नहीं हुआ। लोगों को जलावतन किया जाता है, फिर उसके बाद उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप ये तर्ज अमल छोड़ दें। आप नवाज़ शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। ये एक नेचुरल बात है। जिस तरह इमरान खान के हामियों की कोई एक तादाद है, तो नवाज़ शरीफ के भी कुछ लोग हैं कि नहीं हैं। ज़ाहिर है इस वक्त तो अमली तौर पर तो नवाज़ शरीफ की हामियों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है। लिहाजा ये जो बोने बोने लीडर हैं जिनकी कोई कद काठ नहीं है, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो लोग वो बेशक नवाज़ शरीफ के बारे में कहें कि वो वापस नहीं आ सकते, उन्हें आने नहीं देंगे, उनका पासपोर्ट हम ज़ब्त कर दिया है, अब उनको हम ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में जो मंजरनामा सामने आ रहा है, उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार अक्सरियत से जीत रहे हैं और बिलाखिर आप देखेंगे कि अपोजिशन और भी मैदान मार लेगी। और सबसे बड़ा मैदान जो लगने वाला है वो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद की नशिस्त से सेनेट का इलेक्शन लड़ना। 3 मार्च को होने वाला इलेक्शन अपना फैसला कर देगा और पता लग जाएगा कौन किसके साथ कितने लोग हैं। अगर 3 मार्च के इंतखाबात में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हिस्सा लिया पूरी तरह और तैयारी के साथ, जिस तरह उन्होंने लोगों को कायल कर रहे हैं अपने साथ, तो ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के शिकस्त की बायस बनने वाली है। आप देखेंगे कि ये नतीजा
आपकी सियासत को ले डूबेगा। इसलिए शोशे छोड़ना छोड़ दें, हकीकत पसंदी की सियासत करें। मरीम नवाज़ एक हकीकत है, अपोजिशन एक हकीकत है, आप भी एक हकीकत है, वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक हकीकत है। ये सारी हकीकतें बैठ जाएं, मुल्क के मसाइल हल करें, वरना फिर आप मार्च का महीना आप पर बड़ा हावी होगा, बड़ा भारी होगा। शुक्रिया।